कंपार्टमेंट्स ऑफ द लेग। तो असल में एंटीरियर और जो लेटरल कंपार्टमेंट है हम वो डिस्कस करेंगे। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो है ना वो कल डिस्कस हुआ है, सही है। तो पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ कंपार्टमेंट। तो कंपार्टमेंट है क्या? तो a compartment is one of the part into which an enclosed space is divided। मतलब जब हम एक पूरी बंद जगह को मुख्तलिफ पार्टीशन में डिवाइड करते हैं तो उस एक पार्टीशन को हम क्या बोलते हैं? कंपार्टमेंट बोलते हैं। इस सेम कंपार्टमेंट जो है ना बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में है, अपर लिम्ब में भी है, लोअर लिम्ब में भी है और भी है, सही है। तो कंपार्टमेंट है पार्ट ऑफ इनटू व्हिच एन एनक्लोज्ड स्पेस इज डिवाइडेड। Now, what is fascia? A fascia is an outer covering of that compartment. Superficial fascia, a layer of loose areolar connective tissue. आप सब लोगों को पता है कि टिश्यू की कितने टाइप्स है? 4 टाइप्स है, सही है। फिर कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप्स हैं? तो बेसिक 2 टाइप्स है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। फिर उसमें फर्दर डिवीजन है। तो लूज एरेओलर कनेक्टिव टिश्यू जो है ना वो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आता है, सही है। इसके अलावा डी फेस है हमारे पास, तो वो है एज अ शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट सेपरेट मसल ग्रुप फ्रॉम ईच अदर, सही है। तो सुपरफिशियल फेशिया जो है ना वो बाहर जो है उसको कवरिंग देता है, और डीप फेशिया जो है ना वो अंदर जो मसल के ग्रुप्स है उसको कवरिंग देता है, और सिप्टा जो है ना वो अंदर प्रोजेक्ट करता है। अच्छा, अभी जो अपनी डिस्कशन है ना वो थोड़ी बंद कर दे, सही है। So, deep fascia of the leg. The deep fascia surrounds the leg and is continuous above with the deep fascia of the thigh. Below the tibial condyle, it is attached to the periosteum on the anterior and medial border of the tibia. The leg is divided into 3 compartments by the anterior and posterior intermuscular septa, the anterosseous membrane, and the 2 leg bones. Each compartment having its own muscle, blood, and nerve supply. तो ये पूरा लेग है इसका, हमने एक ट्रांसवर्स सेक्शन दिया है, सही है। तो इसको इधर आप लोग देख ले, तो ये जो कवरिंग है बाहर बाहर की तरफ, तो ये क्या है जो वाइट वाइट नजर है, ये डी फेशिया है। फिर इसने जो ये अंदर सेप्टा जो है ना वो प्रोजेक्ट किए है, सही है। तो ये पूरा जो कवरिंग है इधर से इधर तक, ये पूरा क्या है? डी फेशिया है, और ये इसमें फिर बीच बीच में सेप्टेशन है, सही है। तो अब देख लो कि ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास टीबिया है, ये हमारे पास फेबुला है। टीबिया हमेशा जो है ना वो मीडियल साइड पे होगा, सही है। और फेबुला जो है ना वो क्या होगा? लेटरल साइड पे होगा। तो अभी इसको आप देख लो, तो ये है फेबुला और ये है टीबिया। मतलब ये हमारे पास है मीडियल साइड पे, ये हमारे पास है लेटरल साइड पे, सही है। इस टिबिया और फेबुला के बीच में ये क्या है हमारे पास? ये जो ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू की वो एक प्रोजेक्शन है, वो क्या है? वो हमारे पास है इंट्रोशस मेम्ब्रेन, सही है। तो ये टीबिया और फेबुला, और बीच में ये इंट्रोशस मेम्ब्रेन, और आगे ये क्या है? इंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम। तो ये हमारे पास क्या बनाता है? इंटीरियर कंपार्टमेंट। फिर ये हमारे पास है इंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, और ये हमारे पास है पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम। तो ये हमारे पास बीच में क्या बनाता है? ये बनाता है हमारे पास लेटरल कंपार्टमेंट। और इस इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के पीछे इधर तक ये पूरा हमारे पास है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, सही है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को हम फिर 2 में डिवाइड करते हैं, इसको डीप और दूसरे को सुपरफिशियल बोलते हैं। ये है डीप और ये क्या है? सुपरफिशियल, सही है। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन हम लेग से स्टार्ट करेंगे। तो लेग क्या है? लेग इज द रीजन बिटवीन द नी जॉइंट एंड द एंकल जॉइंट। इट कंटेन द टिबिया एंड द फिबुला एंड अदर। अच्छा, शानदाना मंसूर और हनीफ खान, अपनी डिस्कशन जो है ना वो बाद में कर लेना, सही है। फर्दर अगर आप लोगों ने क्लास के अलावा कोई डिस्कशन की तो आप लोगों को मैं आउट कर दूँ।
The leg is the region between the knee joint and the ankle joint. It contains the tibia and the fibula. The anterosseous membrane binds the tibia and the fibula together and provide attachment for neighboring muscle. तो ये तो आप लोग देख लो, ये हमारे पास है क्या है, ये हमारे पास है टीबिया, ये हमारे पास है फेबुला, ये है टीबिया, ये है फेबुला। तो टीबिया जो है ना वो मीडियल साइड पे होता है, फेबुला जो है ना वो लेटरल साइड पे होता है। ये इसका एंटीरियर सरफेस है और ये इसका पोस्टीरियर सरफेस है। तो ये ऊपर नी जॉइंट है हमारे पास, नीचे हमारे पास एंकल जॉइंट आता है, बीच में ये क्या है, टीबिया और फिबुला है, और ये टीबिया और फिबुला आपस में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन इन दोनों को भी कनेक्ट करता है और मसल डिफरेंट काइंड ऑफ मसल उसको भी अटैचमेंट देता है। सही है, ये आप देख लें। सही है, तो ये टिबियालिस इंटीरियर है, इस तरह एक्सटर्नल है, लॉन्गेस्ट मसल है, ये एक्सटर्नल डिक्टोरम लॉन्गेस्ट मसल है। तो ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन को अटैचमेंट देता है। सेम आप पोस्टीरियर साइड पे भी देख लो तो ये उसी तरह है। अच्छा, अभी लेग कंपार्टमेंट है, तो विद द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन द लेग कंटेन्स 3 कंपार्टमेंट्स। हमारे पास है इंटीरियर, दूसरा है हमारे पास लेटरल और तीसरा है हमारे पास पोस्टीरियर। सही है, तो पोस्टीरियर को फिर हम फर्दर टू में डिवाइड करते हैं, एक सुपरफिशियल है और एक डीप है। सही है, तो कंबाइन आप लोग देख लो तो ये हमारे पास 4 कंपार्टमेंट बनते हैं, 2 पोस्टीरियर के और एक इंटीरियर और एक लेटरल। सही है, तो इंटीरियर कंपार्टमेंट जो है ना उसके अपने मसल है और लेटरल कंपार्टमेंट के अपने मसल है और पोस्टीरियर के अपने मसल है। तो हर मसल जो है ना वो अपना अपना काम करता है। सही है, तो इंटीरियर कंपार्टमेंट जो है ना उसका काम है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन जो है आप अगर अपने फुट को जो है ना वो ग्राउंड लेवल से दूर लेके जा रहे हो, सही है, तो उसको एक्सटेंशन बोलते हैं या डॉर्सिफ्लेक्शन। इस पिक्चर को आप देख लो। सही है, तो ये एक फुट है, ये इसका डोर्सल सरफेस है और ये इसका प्लांटर सरफेस है। सही है, तो अगर आप ये डोर्सल सरफेस को इधर इस तरह ले जा रहे हो, सही है, इधर ये लेग की तरफ ले जा रहे हो, तो ये है डोर्सिफ्लेक्शन या आप इसको बोलते हो एक्सटेंशन। सही है, और अगर आप इस टोस को आप इस लेग से दूर लेके जा रहे हो, मतलब ग्राउंड की तरफ लेके जा रहे हो, तो उसको बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन, इसको डॉर्सिफ्लेक्शन बोलते हैं। और अगर आप नीचे लेके जाओगे, ग्राउंड तक लेके जाओगे, तो उसको हम बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। सही है, और इसको दूसरा नाम डॉर्सिफ्लेक्शन को एक एक्सटेंशन बोलते हैं और प्लांटर फ्लेक्शन को तो फ्लेक्शन ही बोलते हैं। बहुत से सेप्टा है। सही है, सेप्टा जो है ना वो अभी हम डिस्कस करते हैं। सही है, ये है हमारे पास, आप लोग देख लो, विद द एंट्रोशियस मेम्ब्रेन। सही है, द लेग कंटेन 3 कंपार्टमेंट। इंटीरियर कंपार्टमेंट जिसका काम है एक्सटेंशन और डॉर्सिफ्लेक्शन। डॉर्सिफ्लेक्शन मीन आप टोस को लेग की तरफ लेके जा रहे हो, मतलब अवे फ्रॉम द ग्राउंड। सही है, लेटरल कंपार्टमेंट उसका काम है इवर्जन। इवर्जन मतलब आप फुट को जो जिसका प्लांटर सरफेस है वो आउटर उसका फेस जो है ना आउटर साइड पे कर रहे हो। सही है, पोस्टीरियर जो है ना उसका काम है फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन मीन आप जो है ना वो टोस को ग्राउंड की तरफ लेके जा रहे हो। सही है, आप लोग इधर देख लो, ये है हमारे पास टीबिया, ये है हमारे पास फेबुला, इसके बीच है ये एंट्रोशियस मेम्ब्रेन। सही है, तो इसका ये टीबिया है, फेबुला है, इन्होंने तो एक वॉल बना दी, लेकिन ये जगह अभी खाली है, तो डी फेशिया इधर से एक प्रोजेक्शन भेज देता है, एक सेप्टा भेज देता है। सही है, एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, ये एंटीरियर साइड पे है, तो इसको एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, मसल के बीच है तो इंटरमस्कुलर सेप्टम है। सही है, तो ये इधर कनेक्ट हो जाता है, ये इधर ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, इधर ये टीबिया है, तो ये पूरा एक बंद जगह बना लेता है, एक पूरा कंपार्टमेंट बना लेता है, उसको हम एंटीरियर कंपार्टमेंट बोलते हैं। सही है, तो इधर तो ये एंटीरियर कंपार्टमेंट हो गया, इधर ये फेबुला हो गया, इधर इस साइड पे अभी जगह रहती है, तो इधर ये डी फेशिया जो है एक दूसरा प्रोजेक्शन भेज देता है, उसको पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम बोलते हैं, जो एक दूसरा कंपार्टमेंट बनाता है, जिसको हम लेटरल, ये लेटरल साइड पे है, जिस तरह फेबुला लेटरल साइड पे है, तो ये उससे भी लेटरल है, तो इसको हम बोलते हैं लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। सही है, तो ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, ये पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम है, ये फेबुला है, ये टीबिया है। इसके पीछे जो कुछ आता है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। फिर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को हम
टू में डिवाइड करते हैं। ये उसका डीप पार्ट है, मतलब बिल्कुल सेंटर में है, और इसका सुपरफिशियल पार्ट है, बाहर की तरफ है। सही है। तो ये पूरा हमारे पास जो है ना 4 कंपार्टमेंट बन गए। इधर हमारे पास है एंटीरियर, ये पूरा। सही है। ये हमारे पास है लेटरल, और ये हमारे पास है डीप पोस्टीरियर, ये हमारे पास है सुपरफिशियल पोस्टीरियर। सही है। यही कंपार्टमेंट्स हमारे पास, ये है एंटीरियर, ये है लेटरल, और ये है पोस्टीरियर। फिर इसके डिफरेंट मसल है, या आप लोग फिर ध्यान से देख लेना। अभी हमारे पास दूसरी जो चीजें है वो हमारे पास है रेटिनेकुले। सही है। तो सिंगल इसका रेटिनेकुलम है, आर थिकनिंग्स ऑफ द डी फेशिया दैट कीप द लॉन्ग टेंडन्स अराउंड द एंकल जॉइंट एंड पोजीशन एंड एक्ट द पुलिस। सही है। मतलब ये रेटिनेकुले जो है ना, ये डी फेशिया की क्या है, वो थिकनिंग है। सही है। डी फेशिया एक जगह पे थिक हो जाता है। सही है। तो वो क्या बनाता है, रेटिनेकुले। सही है। दैट कीप द टेंडन्स अराउंड द एंकल जॉइंट, मतलब ये जो डिफरेंट मसल है उसके टेंडन्स है। सही है। तो ये उसको अपनी जगह पे रखता है। सही है। एंड एक्ट इज अ पुली, और एक पुली का काम करते हैं, मतलब इसके बीच जो है ना वो मसल की मूवमेंट होती है। सही है। तो ये हमारे पास है डिफरेंट रेटिनेकुले है, एक्सटेंसर रेटिनेकुले। एक्सटेंसर में फिर हमारे पास है सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनेकुले एंड इन्फीरियर। ये सुपीरियर साइड पे है तो इसको सुपीरियर बोलते हैं, ये इन्फीरियर साइड पे है तो ये इसको इन्फीरियर बोलते हैं। ये मीडियल मिलोरस है, ये लेटरल मिलोरस है। तो ये इधर से स्टार्ट होके इधर तक जाता है। सही है। और ये फिर वाई शेप जो रेटिनेकुलर ये है हमारे पास इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनेकुलर। सही है। ये मसल हमारे पास एक्सटेंसर मसल है, मतलब ये हमारे पास एक्सटेंशन करता है। एक्सटेंशन मीन ये टोज जो है ना वो लेग की तरफ आना, ये बीच में जो एंगल है ये कम होना। सही है। ये एंगल अभी ज्यादा है ना, अगर ये एंगल जितना कम होगा, आप ये टोस को इस तरह ऊपर लेके जाओगे। सही है। तो ये इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। सही है। तो ये एक्सटेंसर रेटिनेकुलर है। फिर हमारे पास आते हैं फ्लेक्सर रेटिनेकुलर। सही है। तो ये फ्लेक्सर रेटिनेकुलर है, इधर हमारे पास ये फ्लेक्सर मसल है, ये पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास है टिबियलिस पोस्टीरियर टेंडन है। सही है। हमारे पास दूसरा है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस है। सही है। फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस है। तो ये पूरे जो है ना ये फ्लेक्शन काज करते हैं। फ्लेक्शन मीन ये एंगल जो है ना ये ज्यादा होगा, आप टोस को नीचे लेके आओगे। सही है। ये टोस को अगर आप नीचे लेके जाओगे पूरा इस तरह, तो इसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन और सिंपल फ्लेक्शन। तो ये फ्लेक्सर मसल है, तो इसको जो जिस चीज ने कवर किया उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर रेटिकुलम। सही है। तीसरा हमारे पास है पेरोनियल रेटिकुलर और फेबुलर रेटिकुलर। सही है। तो ये पेरोनियल रेटिकुलर है, ये फेबुलर मसल है, फेबुलरिस ब्रेविस और फेबुलरिस लॉन्गस। इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं पेरोनियस ब्रेविस और पेरोनियस लॉन्गस। तो इसको इन दोनों मसल को जिस चीज ने कवर किया उसको हम बोलते हैं सुपीरियर, ये सुपीरियर साइड पे तो उसको हम सुपीरियर फेबुलर रेटिकुलर, और ये इंफीरियर साइड पे तो उसको हम बोलते हैं इंफीरियर फेबुलर रेटिकुलर। और दूसरे नाम इसके है सुपीरियर पेरोनियल रेटिकुलर और इंफीरियर पेरोनियल रेटिकुलर, दोनों सेम ही है। सही है। फेबुलर और पेरोनियल को हम अल्टरनेट यूज करते हैं। तो ये हमारे पास फ्लेक्सर रेटिकुलर हो गया। ये हमारे पास फ्लेक्सर मसल है पूरे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जो मसल है, कल जिसका लेक्चर हुआ है। सही है। तो ये फ्लेक्सर रेटिकुलम इसको कवर किया होता है एंड एक्ट इज अ पुली। अभी हमारे पास जो प्रॉपर लेक्चर इधर से स्टार्ट होगा वो है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। तो 4 मसल आते हैं। सही है। जो स्नेल है उसमें एक दूसरा मसल दी दिया है, उसको हम एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस बोलते हैं। तो वो खैर है, वो बाकी बुक्स में नहीं है। 4 मेन मसल है हमारे पास, वो है टिबियलिस एंटीरियर है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस है, पेरोनियस टर्शियस है एंड एक्सटेंसर हेलोसस लॉन्गस है। जो ब्लड सप्लाई है इस कंपार्टमेंट की वो सेम है, मतलब इन चारों मसल को ये एक ही आर्टरी ब्लड सप्लाई देगी, एंटीरियर टिबियल आर्टरी। और जो नर्व सप्लाई है इसी कंपार्टमेंट को भी यही नर्व सप्लाई करेगा सारे मसल को। चलो सही है, स्नेल में नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन वो प्रीवियस एडिशन में है, जो 7th या 8th एडिशन है। सही है। तो हमारे पास इंटीरियर कंपार्टमेंट हो गया। इधर आप लोग देख लो, ये इंटीरियर कंपार्टमेंट है। इंटीरियर कंपार्टमेंट आप देख लो, ये कौन सा मसल है, टिबियलिस एंटीरियर। सही है। दूसरा कौन सा मसल है हमारे पास, ये है एक्सटेंसर हेलिस लॉन्गस। सही है। और एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। इधर आप लोग को ये 3 मसल नजर आ रहे हैं। सही है।
चौथा मसल जो है ना वो नीचे मतलब जो डिस्टल साइड पे है, सही है, डिस्टल साइड पे है। तो वो इस ये जो सेक्शन है ये हमने प्रॉक्सिमल लिया है, ऊपर साइड पे लिया है, तो इसलिए इसमें ये पेरोनियस टर्शियस मसल जो है ना वो नजर नहीं आ रहा। बाकी इसमें इंटीरियर कंपार्टमेंट में कितने मसल है, 4 मसल है। इसकी फिर अपनी आर्टीरियल सप्लाई है और अपनी नर्व सप्लाई है। टिबियलिस एंटीरियर है, एक्सटेंसर डिटोरम लॉन्गस है, पेरोनियस टर्शियस है एंड एक्सटेंसर हेलेसिस लॉन्गस है। अच्छा, अभी हमारे पास है टिबियलिस एंटीरियर, सही है। तो इसका हर मसल का एक ओरिजिन होता है, एक इंसर्शन होता है, सही है। ओरिजिन वो होता है जो फिक्स्ड होता है, इंसर्शन होता है जो अपनी तरफ मसल को खींचता है, सही है। तो ओरिजिन है अपर हाफ ऑफ द, वो कहाँ से ये मतलब ओरिजिन इसकी हुई है, तो अपर हाफ ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द टिबिया एंड एंट्रोशियस मेम्ब्रेन। अभी आप लोग इधर ये बोन्स को देख लो एक नजर, सही है। ये देख लो, ये हमारे पास है टीबिया, सही है, और ये हमारे पास है फेबुला। इसमें आप देख लो ये इसका एंटीरियर साइड है, और इस फेबुला का भी ये एंटीरियर साइड है, और ये इस टीबिया का पोस्टीरियर साइड है, ये इसका भी पोस्टीरियर साइड है, सही है। इसमें आप देख लो कि मैंने पहले बताया कि टीबिया जो है ना वो अब भी आप अपने लेग्स को देख लो, तो टीबिया जो है ना वो मीडियल साइड पे होगा, सही है, और फेबुला जो है ना वो लेटरल साइड पे होगा। लेकिन ये इस टीबिया का ये क्या है, ये लेटरल सरफेस है, और ये इसका मीडियल सरफेस है। सेम इस फेबुला का ये लेटरल सरफेस है, ये इसका मीडियल सरफेस है। इसकी समझ आ रही है। ओवरऑल जो टीबिया है ना वो मीडियल साइड पे होता है, लेकिन फिर इस टीबिया में ये इसका लेटरल सरफेस हो गया क्योंकि ये लेटरल साइड पे है, सही है, और ये इसका मीडियल सरफेस हो गया। अभी आप लोग देख लो इसको, तो ये टिबियालिस एंटीरियर की ओरिजिन हम डिस्क्राइब करें तो ये कहाँ से ओरिजिन, इसके टिबिया की जो लेटरल साइड है उससे और थोड़ा बहुत एंट्रोशियस मेम्ब्रेन से, सही है। इधर आप लोग देख लो कि इसकी ओरिजिन है, और बाकी इंसर्शन जो है ना वो इधर हुई है, सही है। आप मतलब एक जो मेटाटार्सल्स है और जो यूनिफॉर्म बोन है इस उधर उसकी इंसर्शन है, सही है। तो मैंने पहले ही बताया कि नर्व सप्लाई और आर्टीरियल सप्लाई एक ही कंपार्टमेंट की सेम होगी, सही है। तो नर्व सप्लाई इसकी है डीप पेरोनियल नर्व, और काम क्या करता है, डॉर्सिफ्लेक्शन। डॉर्सिफ्लेक्शन मतलब जो डॉर्सल सरफेस है वो प्लांटर सरफेस जो बिल्कुल आप सोल है उसको प्लांटर सरफेस, और नहीं आ रही, नहीं करते, सही है। अच्छा, आपकी जो वो है उसमें फर्क होगा माइक में। रेटिनेकुलर जो है ना वो मूवमेंट नहीं करता, वो मसल को खाली अपनी जगह पे रखता है, सही है, कि मसल जो है ना वो अपनी जगह से ना हिले, सही है। आप लोग देख लो इसमें, अगर ये जो है ना ये हमारे पास है, ये हमारे पास है मीडियल इपिकोंडाइल, सही है। ये पूरे मसल जो है ना इसकी पीछे आ रहे हैं, सही है। अगर ये रेटिकुलर ना हो तो ये मसल आगे आ जाएंगे कुछ, मतलब आप थोड़ा फोर्सफुल वो फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करोगे तो ये मसल आगे आ जाएंगे। तो ये जो रेटिकुलर है ये अपने मसल को अपनी जगह पे रखते हैं, सही है। एंड एक्ट एज अ पुली, पुली हो तो मतलब इस साइड से इस साइड तक ये एक पुली का काम करते हैं, बस। आप tibialis anterior है, अपर हाफ ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द टिबिया एंड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, इधर से इसकी ओरिजिन है मीडियल कीनिफॉर्म एंड बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन, उधर इसकी इंसर्शन है। नर्व सप्लाई जो है ना डीप पेरोनियल नर्व, वो तो सारी कंपार्टमेंट की सेम ही है, सही सही है। एक्शन क्या करता है, डॉर्सिफ्लेक्शन एंड एन वर्जन ऑफ द फुट। अभी इधर आप लोग देख लो कि एन वर्जन क्या है और ई वर्जन क्या है। अगर आप अपने जो सोल है उसका फेस जो है ना वो मीडियल साइड पे करोगे तो वो है एन वर्जन, सही है। और जो सोल जो है ना वो आउटर साइड पे करोगे तो वो है ई वर्जन, सही है। तो एन वर्जन जो है ना वो इस टिबियलिस इंटीरियर और बाकी जो मसल आ रहे हैं उनका काम। दूसरा इस का जो सेकेंडरी काम है वो है मेंटेनेंस ऑफ द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च ऑफ द फुट, सही है। तो ये इसकी ओरिजिन है, ये टीबिया है, ये इसका लेटरल साइड है, इधर से इसकी ओरिजिन है। और इधर आके फिर जो फर्स्ट मेटाटार्सल है और मीडिया और जो यूनिफॉर्म बोन है, सही है, उसमें इधर इसकी इंसर्शन है।
फिर दूसरा मसला हमारे पास आता है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। तो ओरिजिन इसकी है अपर हाफ ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द फेबुला, बिल्कुल टिबिया के सामने इसकी ओरिजिन है, सही है। जो इंटीरियर जो टिबियलिस एंटीरियर उसकी ओरिजिन है, और एंट्रोशस मेम्ब्रेन इधर आप लोगों ने टिबिया देख लिया, सेम इस साइड पे इधर जो है ना इसकी जो एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस है उधर उसकी ओरिजिन है, सही है। ये देख लो, तो ये टिबियलिस इंटीरियर की जो ओरिजिन है, और ये है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, ये फेबुला है। फेबुला और एंट्रोशस मेम्ब्रेन थोड़ा बहुत लेके ये इसकी ओरिजिन है, सही है। नर्व सप्लाई टिबियलिस एंटीरियर और इसकी सेम है, वो है डीप पेरोनियल नर्व, सही है। एक्शन क्या करता है, एक्सटेंशन ऑफ द लेटरल फोर टोज एंड डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट। एक काम तो पूरा टिबियलिस एंटीरियर और इसका सेम है, डॉर्सिफ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ द फुट। लेकिन दूसरा काम ये क्या करता है, एक्सटेंशन ऑफ द लेटरल फोर टोज, मतलब लेटरल फोर टोज जो है ना पहले वाले टो को छोड़ के जो लेटरल फोर टोज है उसकी एक्सटेंशन करता है, मतलब उसको जो है ना वो डॉर्सिफ्लेक्शन उसकी करता है, सही है। They are called flexion and extensor reticuli cause. They inhibit the movement and they remain अच्छा, they keep the flexor muscle and their own place, and they keep the extensor muscle in their own place, सही है। अब अभी देख लो, तो मैंने पहले ही बताया कि ये हमारे पास है फ्लेक्सर मसल ऑफ द लेग, सही है। तो ये इसको हम ये फ्लेक्सर मसल है, इसने इसको अपनी जगह पे रखा हुआ है, तो इसको हम फ्लेक्सर रेटिकुलर बोलते हैं, सही है। और ये हमारे पास दूसरे है एक्सटेंसर मसल ऑफ द लेग, ये पूरी एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस है, टिबियलिस एंटीरियर है, एक्सटेंसर हेलोसस लॉन्गस है, तो इसको अपने प्लेस पे रखा हुआ है, तो इसको हम एक्सटेंसर रेटिकुलर बोलते हैं। अभी समझ आ गई इसकी। अच्छा, फिर हमारे पास अभी आप लोगों ने देख लिया कि एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस की जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, और टिबियलिस इंटीरियर की इधर से ओरिजिन है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस की इधर से ओरिजिन है। फिर टिबियलिस इंटीरियर की जो ये है, ये बेक्टो है हमारे पास, मीडियल साइड पे होता है, बेक्टो जो है ना मीडियल साइड पे होता है। ये जो मीडियल फर्स्ट मेटाटार्सल है इधर, और ये जो क्यूनिफॉर्म बोन है इधर, इसकी टिबियलिस इंटीरियर की इधर इंसर्शन है। फिर आप एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस को देखें तो इधर इसकी ओरिजिन है, और एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस इधर देखें तो इधर इसकी इंसर्शन है, ये इसको ऊपर लेके जाता है, सही है, डॉर्सिफ्लेक्शन और एक्सटेंशन करता है। फिर हमारे पास तीसरा मसला आता है एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस। तो मिडल वन थर्ड ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द फेबुला, अगर हम फेबुला को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो मिडल वन थर्ड ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द फेबुला एंड एंट्रोशियस मेम्ब्रेन। अभी आप लोग देख लो, तो ये मिडल वन थर्ड ऑफ द फेबुला है, और ये हमारे पास है क्या, ये हमारे पास एंट्रोशियस मेम्ब्रेन है। तो मिडल वन थर्ड और एंट्रोशियस मेम्ब्रेन इधर से इसकी ओरिजिन है, सही है। और बेस ऑफ द डिस्टेंस वैलेंस ऑफ द बिग टो, सही है, बेस ऑफ द डिस्टेंस वैलेंस ऑफ द बिग टो, इधर इसकी इंसर्शन है। बाकी जो टोज है इधर इसकी एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस की है, और इस एक टो पे एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस की, समझ आ रही है। और जो टिबियलिस एंटीरियर है उधर इसकी इंसर्शन इधर इस पोस्टीरियर साइड पे जो प्लांटर सरफेस है उधर। तो नर्व सप्लाई भी सेम है, यही कंपार्टमेंट, तो डीप पेरिनेल नर्व को सप्लाई करता है, और एक्सटेंशन ऑफ द बिग टो जो सिंगल टो है उसकी एक्सटेंशन, और डॉर्सिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन ऑफ द फुट। तो पूरा जो कंपार्टमेंट है एंटीरियर कंपार्टमेंट, वो तो डॉर्सिफ्लेक्शन और इन्वर्जन ऑफ द फुट तो करेगा ही, सही है। लेकिन एक्सटेंशन ऑफ द बिग टो इसका काम है, और एक्सटेंशन ऑफ द लेटरल फोर टो जो है ना वो इसका काम है, इस एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस का। इसमें एक एक्सेप्शन है, और अभी आप लोग देख लो कि सही है, वो मैंने लेवल की हुई है, सही है। ये टिबियलिस एंटीरियर है, ये मसल इधर से और ओरिजिनेट होता है, और इधर इसकी इंसर्शन होती है, मिडिल साइड पे आके इसकी इंसर्शन होती है। फिर जो एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस है उधर इधर इसकी ओरिजिन है, और ये इंसर्शन है, सही है। इस तरह एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस है, इधर इसकी ओरिजिन है, और ये मिडिल साइड पे आके बैक टू पी इसके इंसर्शन है। अभी हमारे पास चौथा मसल है जो हमारे पास बिल्कुल डिस्टल एंड पे होता है, लोअर वन फोर्थ ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द फेबुला एंड एंट्रोशियस मेम्ब्रेन। इंसर्शन इसकी क्या है, इंसर्शन मीडियल साइड ऑफ द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द
बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल बोन। अभी इसकी नर्व सप्लाई जो है ना वो सेम है, इधर तक तो सब सेम है, सही है। अभी देख लो तो इधर तक सब सेम है, सही है। एक्शन क्या है, डॉर्सिफ्लेक्शन, वो भी सेम है, लेकिन एक एक्सेप्शन इधर इसमें है कि ये इवर्जन ऑफ द फुट काज करता है। बाकी जो तीनों मसल थे वो इन्वर्जन काज करते थे, लेकिन ये जो है ना ये इवर्जन काज करता है, सही है। अभी देख लो तो ये इसकी ओरिजिन है इधर ये डिस्टल फेबुला से, और ये जो मेटाटार्सल है फिफ्थ, इधर इसकी मीडियल साइड पे इंसर्शन है। ये इसका लेटरल साइड है और अंदर की तरफ इसका मीडियल साइड है, तो इसकी इंसर्शन है। तो अभी आप लोग इमेजिन कर लो कि अगर आप लोग इसको खींचोगे तो कौन सा पार्ट जो है ना वो ऊपर होगा और कौन सा इस तरह। तो ये अगर आप खींचोगे तो ये पार्ट जो है ना ऊपर होगा और ये इसका इवर्जन हो जाएगा। अच्छा, इसकी जो एंटीरियर कंपार्टमेंट उसकी आर्टरी जो है ना वो एंटीरियर टिबियल आर्टरी है। इट इज स्मॉलर ऑफ द टू टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द पॉप्लिटियल आर्टरी। पॉप्लिटियल आर्टरी जो है ना वो फेमोरल आर्टरी से जो उसकी कंटिन्यूएशन है, सही है। कोर्स क्या है जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी का, इट अराइजेस एट द लेवल ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द पॉप्लिटियस मसल। पॉप्लिटियस मसल जो है ना उसका लोअर बॉर्डर से इसकी ओरिजिन होती है, सही है। एंड पासेस फॉरवर्ड एंड द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग थ्रू एन ओपनिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द एंट्रोशियस मेम्ब्रेन। इधर देख लो एक ये है एंट्रोशियस मेम्ब्रेन हमारे पास, ये हमारे पास है पॉप्लिटर आर्टरी, ये पोस्टीरियर साइड दिया हुआ है, सही है। अभी आप लोग देख लो ये पोस्टीरियर साइड दिया हुआ है, इधर ये पॉप्लिटर आर्टरी डिवाइड होती है, डिवाइड होके क्या बनाती है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और एंटीरियर टिबियल आर्टरी, सही है। ये हमारे पास है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और ये हमारे पास है एंटीरियर टिबियल आर्टरी। तो ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी इस एंट्रोशियस मेम्ब्रेन थ्रू एन ओपनिंग ये एंटीरियर साइड पे चली जाती है, सही है, और ये पोस्टीरियर साइड पे रह जाते हैं। तो ये पोस्टीरियर आर्टरी फिर टू में डिवाइड होते हैं, मेन पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी एंड फिबुलर आर्टरी। वो कल आप लोगों को पढ़ाया गया, सही है। तो ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी ये आगे जाके इस तरह आती है, सही है। ये देख लो ये हमारे पास है फेमोरल आर्टरी, सही है। ये इधर देख लो ये हमारे पास इधर ये पॉप्लिटर आर्टरी, पॉप्लिटर आर्टरी में इधर ये इसकी डिवीजन होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में। तो एंटीरियर जो है ना वो पोस्टीरियर साइड से तो एन ओपनिंग एंटीरियर साइड पे आ जाती है, सही है। Into the anterior compartment of the leg through an opening in the upper part of the anterocious membrane. It descends on the anterior surface of the anterocious membrane. जो anterocious membrane है उसके anterior side पे ये descend होता है, सही है, accompanied with the deep peroneal nerve के साथ। In the upper part it lies deep to the muscle, while in the lower part it lies superficial termination जो है ना in the front of the ankle joint the artery become the dorsalis pedis artery। तो डिस्टल एंड पे ये डॉर्सलस pedis artery फिर बन जाती है। इधर देख लो तो ये है हमारे पास एंटीरियर टिबियल आर्टरी, तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी आगे जाके फिर हमारे पास डॉर्सलस pedis artery बनाती है, सही है। ये देख लो आप, और यही पार्ट है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा। ये हमारे पास है एंटीरियर टिबियल आर्टरी, आप लोग देख लो ये पूरा कंपार्टमेंट है ना, तो ये एंटीरियर कंपार्टमेंट, ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी देख लो। तो ये नीचे आके फिर क्या बनाते हैं, ये हमारे पास बनाते हैं डॉर्सलस pedis आर्टरी, सही है। ये हमारे पास है डॉर्सलस pedis आर्टरी, और यही जगह है जिसमें हम एक लिम्ब की पल्स को हम जिस तरह हम रेडियल पल्स देखते हैं, सेम इस साइड पे हम ये डॉर्सलस pedis आर्टरी और ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी देखते हैं, सही है। तो इधर ये जगह है, अभी आप लोग खुद की फुट में भी देख सकते हो, ये डॉर्सलस pedis आर्टरी है। इसकी इंपॉर्टेंस मैं अभी आगे जाके आप लोग को बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सही है। तो ये पूरी आर्टरी की एनास्टोमोसिस नेटवर्क का ये डायग्राम है। सेम ये एंट्रोशियस मेम्ब्रेन की ओपनिंग है, सही है। ये कॉमन पिरोनियल नर्व है, कॉमन पिरोनियल नर्व इधर टू में डिवाइड होता है, डीप पिरोनियल नर्व और सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व। तो सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व जो है ना वो लेटरल साइड पे आता है, सही है। तो लेटरल कंपार्टमेंट जो है ना वो इधर से सप्लाई लेता है, सही है। और ये डीप पिरोनियल नर्व है, ये जो है ना एंटीरियर
कंपार्टमेंट को सप्लाई करता है। तो इधर ये जब आर्टरी ओपनिंग के थ्रू इंटीरियर साइड पे आ जाती है तो इसको कौन कम्युनिकेट करता है, ये डीप पेरोनियल नर्व। डीप पेरोनियल नर्व जो है ना वो लेटरल साइड पे होगा और जो इंटीरियर टिबियल आर्टरी है वो मीडियल साइड पे, दोनों इस तरह इंट्रोडक्शन मेम्ब्रेन के आगे आते हैं। सही है, ये इधर ये डीप है, सही है, फिर आगे आके नीचे आके सुपरफिशियल हो जाते हैं। सही है, और नीचे आके फिर ये डॉर्सलस स्पियरस आर्टरी बन जाती है। सही है, ये इधर भी ये कॉमन पेरोनियल नर्व, ये सुपरफिशियल ब्रांच है, ये इसका डीप ब्रांच है, और ये जो इंट्रोडक्शन मेम्ब्रेन ये आगे आके फिर इस तरह ये डीप पेरोनियल नर्व के साथ नीचे आके डॉर्सलस स्पियरस आर्टरी बन जाती है। सही है, अभी इस आर्टरी की ब्रांचेस क्या है टू द नेबरिंग मसल। नेबरिंग मसल यही है जो टिबियलिस एंटीरियर है, एक्सटेंसर यूट्रोरम लॉन्गस है, और एक्सटेंसर हेरेसिस लॉन्गस है, एंड पेरोनियस टर्शियस है। सही है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी, ये दोनों आर्टरी देता है। रिकरेंट आर्टरी वही है जो पीछे की जाके दूसरे आर्टरी के साथ वो एनास्टोमोसिस करता है। तो ये इधर आप लोग देख लो, तो ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी जो वापस जाके इधर इस जॉइंट के थ्रू एनास्टोमोसिस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इधर ये इसका रिकरेंट ब्रांचेस है। सही है, अच्छा, एंटीरियर मीडियल मिलियोलर एंड एंटीरियर लेटरल मिलियोलर। सही है, तो ये एंटीरियर लेटरल मिलियोलर है और ये एंटीरियर मीडियल मिलियोलर है। ये मीडियल मिलियोलस है और ये इसका लेटरल मिलियोलस है। ये मिलियोलस बून में होते हैं। सही है, ये मीडियल मिलियोलस है और ये लेटरल मिलियोलस है। तो इस आर्टरी से इसको जो ब्रांच जाता है उसको मीडियल मिलियोलर आर्टरी और इसको लेटरल मिलियोलर आर्टरी। वेन्स है हमारे पास, तो वेना कॉमिटेंट्स ऑफ द एंटीरियर टिबियल आर्टरी। वेना कॉमिटेंट्स ये है कि एक पैर के शक्ल में वेन्स होते हैं आर्टरी के दोनों साइड पे। सही है, तो वो जो आर्टरी ब्लड सप्लाई देते हैं तो उधर से ही ये जो ब्लड है ना वो ड्रेन करते हैं। सही है, तो वेना कॉमिटेंट्स वो होते हैं जो पैर की शक्ल में होते हैं और आर्टरी के दोनों साइड पे होते हैं। ऑफ द एंटीरियर टिबियल आर्टरी जॉइंस दोज ऑफ द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो सेम वेना कॉमिटेंट पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की भी है, तो ये दोनों जॉइन होके इन द पोप्लिटेट फोसा टू फॉर्म द पोप्लिटल वेन, पोप्लिटल वेन बनाते हैं। ये है हमारे पास, आप लोग देख लो, तो ये दो जो है ना अंदर जो है ना एक आर्टरी नजर आई, ये देख लो, ये आर्टरी को फॉलो करो, ये दोनों साइड पे वेना कॉमिटेंट्स है। सही है, सेम जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और इंटीरियर टिबियल आर्टरी के सेम है, तो ये दोनों कंबाइन होके फिर इधर हमारे पास पोप्लिटल वेन बनाता है। अभी हमारे पास है डीप पेरोनियल नर्व। तो द डीप पेरोनियल नर्व इज वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द कॉमन पेरोनियल नर्व। इट arises in the substance of the peroneus longus muscle on the lateral side of the neck of fibula. The nerve enters the anterior compartment by piercing the anterior facial septum and then it descends deep to the extensor digitorum longus muscle, first lying lateral, then anterior, and finally lateral to the anterior tibial artery. The nerve passes behind the extensor retinaculum. सही है, ब्रांचेस क्या है, मस्कुलर ब्रांचेस है, वही मसल को देते हैं। आर्टिकुलर ब्रांचेस है, जॉइंट को ही सप्लाई करता है। एंड कैंटिनस ब्रांचेस है टू स्मॉल एरिया ऑफ द स्किन इन द वेब स्पेस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड टो। ये देख लो, फर्स्ट एंड सेकंड टो का स्पेस है, ये क्या है, डीप फेबुलर नर्व सप्लाई करता है। इधर आप लोग देख लो, ये कॉमन फेबुलर नर्व है, तो ये डिवाइड होकर सुपरफिशियल फेबुलर या फिर पेरोनियल, दोनों सेम ही है। सही है, फेबुलर और पेरोनियल सेम ही है। कॉमन फेबुलर नर्व भी आप उसको बोल सकते हो, कॉमन पेरोनियल नर्व भी बोल सकते हो। तो ये कॉमन पेरोनियल नर्व जो है टू में डिवाइड होता है, सुपरफिशियल और डीप। ठीक है, तो डीप इस जो एंटीरियर फेशियल सेप्टम है, जिसको जो हमने पहले बता दिया, जो उसको पियर्स करके अंदर आ जाता है। अंदर आके फिर ये जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी है उसके साथ साथ जाता है, कभी एंटीरियर साइड पे कभी लेटरल साइड पे। सही है, इस तरह नीचे आके फिर इधर ये क्यूटेनस ब्रांच देता है। अभी अप्लाइड एनाटॉमी है, मतलब क्या होगा अगर एंटीरियर कंपार्टमेंट में कुछ मसल काम करना छोड़ दे या कुछ नर्व पैरालाइज हो जाए या कुछ और हो जाए। सही है, तो फुट ड्रॉप है। फुट ड्रॉप ये है कि मतलब ये नर्व की सप्लाई या खत्म हो गई या मसल ने काम करना छोड़ दिया किसी और वजह से, तो ये फुट ड्रॉप होगा। मतलब इसकी ये जो है ना, इसका जो इधर एंगल है ना ये ज्यादा हो जाएगा। सही है, ये टोस जो है ना ये ऊपर नहीं आएंगे, उसको हम फुट ड्रॉप बोलते हैं।
अच्छा, दूसरा हमारे पास है इंटीरियर कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम ये है, एक लेग में हमारे पास 4 कंपार्टमेंट है, 3 मेन कंपार्टमेंट, फिर पोस्टीरियर को हम 2 में डिवाइड करते हैं। कंपार्टमेंट एक क्लोज स्पेस है, सही है। अगर इसके अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाए, सही है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है, सपोज कोई ट्रामा हो जाए तो रिएक्शनरी फ्लूइड जो है ना, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, वो फ्लूइड आ जाता है, फ्लूइड की कलेक्शन हो जाती है, तो वो अंदर जो है ना प्रेशर ज्यादा हो जाता है। प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो वेनस सप्लाई जो है ना वो कंप्रोमाइज हो जाती है। वेन पे प्रेशर आ जाता है तो वेन फिर ड्रेन नहीं होता, वेन ड्रेन नहीं होता तो और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। जब और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो आर्टीरियल सप्लाई जो है ना वो भी कंप्रोमाइज हो जाती है। जब आर्टीरियल सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाते हैं तो मसल को सप्लाई नहीं जाती, मसल को सप्लाई नहीं जाती तो मसल की जो इस्कीमिया है ना वो स्टार्ट हो जाती है। मसल की इस्कीमिया स्टार्ट हो जाती है तो वो फिर बहुत पेन करते हैं और मुकम्मल लिम्ब जो है ना वो निक्रोज हो जाता है, सही है। तो इसको हम इंटीरियर कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलते हैं। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया कि डॉर्सलस पीडस आर्टरी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सपोज एक पेशेंट है, आप लोग देख लो, ये डॉर्सलस पीडस आर्टरी है, सही है, नीचे आके डॉर्सलस पीडस आर्टरी है। सपोज एक पेशेंट है, इसका इधर टिबिया और फिबुला जो है ना वो फ्रैक्चर हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ और हो गया तो इधर फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर हो गया तो इधर इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन की वजह से इधर जो है ना हर कंपार्टमेंट में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो वेनस ड्रेनेज कंप्रोमाइज होगी, वेनस ड्रेनेज की वजह से और ज्यादा प्रेशर होगा तो फिर आर्टीरियल का सप्लाई जो है ना वो कंप्रोमाइज होगी, आर्टीरियल सप्लाई कंप्रोमाइज होगी, उस पर प्रेशर आएगा तो इधर अगर एक पूरा प्रेशर डेवलप हो जाए तो नीचे पल्सेशन जो है ना वो क्या, वो फील नहीं होगी, सही है। तो इसी वजह से जब पेशेंट आता है हमारे पास तो हम उसका क्या करते हैं, हम इसका ई पल्स देखते हैं कि आया ये आर्टरी जो है ना ये अपनी जगह पे तो है कि नहीं है, मतलब मुकम्मल कटअप तो नहीं हुई है, या जो है ना इधर जो स्वेलिंग क्रिएट हुई है तो उसकी वजह से इस पर कोई प्रेशर तो नहीं है, सही है। तो डॉर्सलस पीडस की इंपॉर्टेंस ये है कि आप डिस्टली पर जो है ना वो इधर ही चेक करते हो। तो ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। फिर हमारे पास है शेन स्प्लिंट। तो हमारे पास ये है शेन जो है टीबिया का एंटीरियर साइड है, तो उसको इधर जो पेन फील होते हैं, जो कॉली की पेन है तो उसको हम शेन स्प्लिंट बोलते हैं। डिफरेंट वजूहत हो सकते हैं, मसल रिलेटेड या नर्व रिलेटेड। अभी हमारे पास दूसरा टॉपिक है, वो है लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। वो एक स्मॉल कंपार्टमेंट है, 2 मसल्स है इसमें, सही है। तो आप लोग देख लो, ये हमारे पास है टीबिया, ये हमारे पास है फेबुला। ये टीबिया और फेबुला के बीच इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, और ये फेबुला और इस डिफेशा के बीच ये सेप्टा है, इसको हम एंटीरियर इंट्रामस्कुलर सेप्टम बोलते हैं। एंटीरियर इंट्रामस्कुलर सेप्टम इसके ये एंटीरियर साइड पे है। फिर हमारे पास ये एंटीरियर इंट्रामस्कुलर सेप्टम है, और ये फेबुला है, और ये हमारे पास है पोस्टीरियर इंट्रामस्कुलर सेप्टम। इन दोनों के बीच जो कंपार्टमेंट है वो उसको हम बोलते हैं लेटरल कंपार्टमेंट। इसमें ये एक मसल है पिरूनियस ब्रेविस या फेबुलरिस ब्रेविस, और पिरूनियस लंगस और फेबुलरिस लंग। तो ये 2 मसल है, और ये इसका नर्व है सुपरफिशियल पिरूनियल नर्व। समझ आ गई इसकी। तो ये है हमारे पास एंटीरियर लिखा है, ये टीबिया है, ये फेबुला है। एंटीरियर आप लोग देख लो, तो ये एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम है, पोस्टीरियर लिखा है पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम है। मीडियल साइड पे क्या है, लेटरल सरफेस ऑफ द फेबुला, फेबुला का ये मीडियल सरफेस है और ये लेटरल सरफेस है। तो ये अगर आप इसका मीडियल साइड ले लो तो इसकी मीडियल साइड पे फेबुला का लेटरल सरफेस आता है, सही है। और लेटरली क्या है, डिफेशा ऑफ द लेग। तो ये एक पूरा कंपार्टमेंट बनाता है। मसल कौन कौन से है, पेरोनियस लांगस है एंड पेरोनियस ब्रेविस है, और आप लोग बोल सकते हो फेबुलरिस लांगस, फेबुलरिस ब्रेविस, सही है। नर्व कौन सी है, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व 2 में डिवाइड होती है, डीप पेरोनियल नर्व एंड सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। सुपरफिशियल जो है ना वो लेटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई करते हैं, और डीप पेरोनियल जो है ना वो इंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है। आर्टरी कौन सी है, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो है ना वो मैंने पहले स्लाइड में बता दिया कि एक तो ये टीबिया और फेबुला को आपस में कनेक्ट रखता है, सही है, और दूसरा ये डिफरेंट काइंड ऑफ मसल उसको ओरिजिन और इंसर्शन देता है। तो ब्रांचेस ऑफ द पेरोनियल आर्टरी रीचेस द लेटरल कंपार्टमेंट। अभी पेरोनियल आर्टरी मैंने बता दिया। पॉप्लिटियल आर्टरी है, पॉप्लिटियल आर्टरी आप लोग देख लो,
सही है। ये है हमारे पास है पॉप्लिटल आर्टरी। पॉप्लिटल आर्टरी इधर डिवाइड होती है एंटीरियर टिबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी फिर टू में डिवाइड होते हैं, एक ब्रांच देता है, एक है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, वो तो कंटिन्यू हो जाता है, और एक दूसरा ब्रांच देता है उसको फेबुलर आर्टरी और पेरोनियल आर्टरी बोलते हैं। तो ये पेरोनियल आर्टरी जो है ना ये लेटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई करता है, ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो है ना वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करता है, और ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी जो है ना वो एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करता है। सही है। तो branches of the peroneal artery reach the lateral compartment by piercing the flexor hallucis longus muscle and the posterior intramuscular septum when small unnamed vein drain into the small saphenous vein। ये हमारे पास लेटरल कंपार्टमेंट, मैंने पहले ही बता दिया कि ये लेटरल कंपार्टमेंट है। ये देख लो, ये हमारे पास है क्या, ये हमारे पास लेटरल कंपार्टमेंट है, ये मीडियल साइड ऑफ द लेग है, ये लेटरल साइड ऑफ द लेग है, ये टिबिया है, ये फेबुला है, इनके बीच ये एंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट है, और ये लेटरल कंपार्टमेंट। ये लेटरल कंपार्टमेंट के मसल है, पेरोनियस लॉन्गस मसल है, पेरोनियस ब्रेविस मसल है। सही है। तो इसकी ओरिजिन जो है ना लेटरल सरफेस ऑफ द शेप ऑफ द फेबुला, शेप ऑफ द फेबुला जो है ना उसकी लेटर साइड से इसकी ओरिजिन है, और सेम लेटर सरफेस ऑफ द शेप ऑफ द फेबुला, दोनों की ओरिजिन सेम है, ऊपर नीचे है लेकिन सेम लेटर साइड से है। सही है। इंसर्शन कहाँ है, मीडियल क्यूनिफॉर्म एंड बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन। तो मीडियल क्यूनिफॉर्म एंड बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन में इसकी इंसर्शन है। अब अभी आप लोग देख लो, तो जो टीबीएलएस एंटीरियर, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट का पहला मसल मैंने पढ़ा दिया, उसकी इंसर्शन भी इधर ही है, मीडियल क्यूनिफॉर्म एंड बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन। सही है। लेकिन फिर आप लोग देख लेना कि ये आप लोग देख लो कि पेरोनियस लॉन्गस मसल है, इसकी जो ओरिजिन इधर है, फिर ये नीचे आके इधर ये इंसर्ट हो जाता है। सही है। तो इसकी इंसर्शन इधर है, लेकिन जो टीबीएलएस इंटीरियर था उसकी इंसर्शन इसकी बिल्कुल साथ थी, समझ आ रही है, लेकिन मीडियल साइड पे, ये लेफ्ट साइड है और ये मीडियल, तो ये टीबीएलएस इंटीरियर की इंसर्शन इधर थी, समझ आ गई। अच्छा, अभी इसका जो एक्शन जो है ना वो प्लांटर फ्लेक्शन है एंड इवर्जन ऑफ द फुट एंड सपोर्ट लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। प्लांटर फ्लेक्शन, इवर्जन ऑफ द फुट एंड सपोर्ट लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। फिर इसकी जो इंसर्शन है वो बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल बोन है, इधर इसकी इंसर्शन है, पेरोनियस ब्रेविस जो है ना इधर इसकी इंसर्शन है, समझ आ रही है। तो अभी जो इंटीरियर कंपार्टमेंट था उसका काम था डॉर्सी फ्लेक्शन, आप उसको एक्सटेंशन भी बोल सकते हो। फिर पेरोनियस जो एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस था उसका काम था डॉर्सिफ्लेक्शन, और साथ में वो जो लेटरल टोज है उसकी भी एक्सटेंशन करता था, मतलब उसको लेग की तरफ खींचता था। सही है। और जो हेलिस लॉन्गस है वो जो है ना वो हमारे पास डॉर्सिफ्लेक्शन भी करता था, और जो बेक टो है उसकी एक्सटेंशन करता था। फिर पेरोनियस टर्शस जो है ना वो जो डॉर्सिफ्लेक्शन वो तो बाकी की तरह करता था, लेकिन इन्वर्जन बाकी मसल इन्वर्जन करते थे, और पेरोनियस टर्शस जो है ना वो इवर्जन करता था। सही है। तो वो आप लोग देख लो, फिर इधर देख लो, तो इसका काम तो प्लांटर फ्लेक्शन है, इसका काम भी प्लांटर फ्लेक्शन है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो है ना उसका काम भी प्लांटर फ्लेक्शन है, समझ आ रही है। मेन काम जो है ना प्लांटर फ्लेक्शन वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का है, लेकिन ये उसको हेल्प करता है। इसका मेन काम जो है ना वो इवर्जन ऑफ द फुट है। देख लो, तो इधर से हम खींचेंगे तो क्या करेगा, इवर्जन करेगा। सही है। एंड सपोर्ट द लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, ये जो आर्च है इसको ये सपोर्ट करता है। सही है। इधर जो आर्च बनाता है ये उसको सपोर्ट करता है। जो मीडियल आर्च है उस साइड पे जो है ना वो क्या, वो एंटीरियर कंपार्टमेंट वाले मसल सपोर्ट करते हैं। सही है। पेरोनियस लॉन्गस है, हेड ऑफ द फेबुला। सही है। इससे ओरिजिन है अपर टू थर्ड ऑफ द लेटर सरफेस ऑफ द शेप ऑफ द फेबुला। और इंसर्शन तो मैंने बता दिया कि अंडर सरफेस ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द मीडियल क्यूनिफॉर्म इन बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन। सेम जो इंटीरियर टीबीएलएस है उसकी और इसकी इंसर्शन सेम है, लेकिन दोनों साथ साथ है। सही है। फिर ये कंपेयर कर लेना। नर्व जो है ना कौन सी है, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। काम क्या करता है, इवर्जन एंड प्लांट रिफ्लेक्शन ऑफ द फूट
foot, maintain longitudinal and transverse arch of the foot. फिर पिरोनियस ब्रेविस है, इसका जो ओरिजिन था वो हेड और अपर टू थर्ड से था, इसका जो ओरिजिन है वो लोअर टू थर्ड से है, सही है। अब द लेटरल सरफेस ऑफ द शेप ऑफ द फिबुला, इंसर्शन जो है ना वो लेटरल ट्यूबरकल एट द बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल बोन। सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व है, एक्शन जो है ना इवर्जन ऑफ द फुट है एंड मेंटेन द लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल अर्थ। ओके, रिपीट टू, सही है। तो ये पिरोनियस लांगस है, पिरोनियस लांगस को देख लो कि ऊपर साइड से इसकी ओरिजिन है, इधर से इसकी ओरिजिन है, और पेबुलरिस ब्रेविस को देख लो ये इस साइड से, मतलब जो आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो तो अपर 2 पार्ट्स जो है ना वो एक साइड पे इसकी ओरिजिन है, और लोअर 2 पार्ट्स ये मिडल वाला पार्ट जो है ना दोनों ने शेयर किया है, सही है, इसकी ओरिजिन है। ये जो पिरोनियस लांगस है ये इधर से आके फिर नीचे आके इधर ये आ जाता है, मतलब इस तरह आके इधर इसकी इंसर्शन हो जाती है, और जो पिरोनियस ब्रेविस है ये फिफ्थ मेटाटार्सल बोन तक आ जाता है, सही है। अभी इसमें आप लोग देख सकते हो कि पिरोनियस लांगस किस तरह गया है, सही है। Applied anatomy है, injury of the superficial peroneal nerve lead to paralysis of the peroneal muscle, जो peroneal brevis है और longus है, which result in the overactivity of the inverter muscle of the foot, talus varus। वेरस एक हमारे पास एक एबनॉर्मेलिटी है, उसको वेरस बोलते हैं। दूसरी एबनॉर्मेलिटी हमारे पास है वेलगस, सही है। तो वेलगस ये है कि आप लोग देख लो, ये इसको हम इवर्जन बोलते हैं, इसको हम इनवर्जन बोलते हैं। तो वेगस डिफॉर्मिटी जो है ना वो फुट जो है ना एबनॉर्मली वेग इवर्जन में होगा, कंटिन्यूसली इवर्जन में होगा, सही है। और जो वेरस है वो कंटिन्यूसली वो इवर्जन में होगा, इनवर्जन जो अंदर की तरफ है, सही है। तो इन्वर्टर मसल ऑफ द फुट कौन कौन से है, वो है एंटीरियर कंपार्टमेंट के जो मसल है, एक्सेप्ट पिरोनियस टर्सस जो इवर्जन करता है, सही है। बाकी 3 मसल जो है ना वो इन्वर्टर ऑफ द फुट है, सही है। अगर ये दोनों जो पिरोनियल ब्रेविस और पिरोनियल लॉन्गस जो है ना ये क्या करते हैं, ये इवर्जन करते हैं। अगर ये पैरालाइज हो जाए, इसकी सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाए, मतलब नर्व सप्लाई जो है ना, तो क्या होगा, ये तो अपना काम नहीं करेंगे, लेकिन इन्वर्टर जो है ना वो अपना काम ज्यादा करेंगे। तो डिफॉर्मिटी कौन सी होगी, अंदर की तरफ फुट जो है ना वो डायरेक्शन होगा उसकी, सही है। और पैरालिसिस ऑफ द एंटीरियर टिबियल मसल जो इन्वर्टर ऑफ द फुट है, अगर उस कास ओवर एक्टिविटी ऑफ द पिरोनियल मसल तो फिर क्या होगा, टेलेप्स वेलगस होगा। मतलब ये पैरालिसिस जो इंटीरियर टिबियल मसल है, इंटीरियर एक्सटेंसर डिजिटोरम लांगस और एक्सटेंसर हेलोस्टस लांगस और टिबियलिस एंटीरियर, अगर ये तीनों पैरालाइज हो जाए, सही है, तो पिरोनियल मसल जो है ना उसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी, मतलब ये क्या करेगा, ये इवर्जन ज्यादा करेगा। तो ये इसका टेरेप्स वेलगस डिफॉर्मिटी है। सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व है, सही है, बिगिन ऑन द लेटरल साइड ऑफ द नेक ऑफ फिबुला, मैंने पहले बता दिया। प्लांटर फ्लेक्सिस फुट एट एंकल जॉइंट एक्सप्लेन। प्लांटर फ्लेक्शन ये है ना कि जो सोल्स सरफेस है आप लोगों का वो प्लांटर सरफेस है, और जो उसका अपोजिट सरफेस है जो लेग के साइड पे वो डॉर्सल सरफेस है, सही है। तो डॉर्सी फ्लेक्शन को हम एक्सटेंशन बोलते हैं। अगर आप अपनी टोज को जो फुट के जो फिंगर है ना, जो टोज है, सही है, आप उसको लेग के साइड पे लाओगे तो उसको हम डॉर्सी फ्लेक्शन बोलते हैं या उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। लेकिन अगर आप उसको ग्राउंड साइड पे लेके जाओगे, मतलब अपोजिट टू द डॉर्सी फ्लेक्शन, तो हम उसको प्लांटर फ्लेक्शन बोलते हैं। So, superficial peroneal begins on the lateral side of the neck of fibula under cover of peroneus longus. Common peroneal nerve है, 2 में डिवाइड होता है, superficial peroneal nerve and deep peroneal nerve, सही है। तो जो superficial peroneal फिर ये lateral side पे आता है। Upper 1/3 descend to the substance of the peroneal longus. Middle 1/3 descend between the peroneus longus and brevis. Reach the anterior border of the peroneus brevis and descend in the groove between the peroneus brevis and extensor digitorum longus under the cover of the deep fascia. At the junction of upper 2/3 and lower 1/3, it appears the deep fascia to become superficial, divide into medial and lateral branches which descend into foot, सही है। तो ये कॉमन पिरोनियल नर्व है, ये डिवाइड होता है, सही है। ये सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व, सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व इस साइड से इधर इसका आता है, सही है। आप लोग देख लो, ये सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व है, इधर ये डिवाइड होता है,
कौन कौन से पार्ट्स में? क्यूटेनस नर्व जो है ना उसमें, सही है, मीडियल एंड लेटरल ब्रांचेस, सही है। तो ये जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है इसकी क्यूटेनस सप्लाई मतलब जो स्किन की सप्लाई है उसको बोलते हैं। इस्कीमिया जो है ना टिश्यू लेवल पे जो है ना वो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए तो उसको हम इस्कीमिया बोलते हैं, टिश्यू लेवल पे, सही है।